ये कहानी है 4 युगों की। इस कहानी में बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं जिसे सुनकर शायद आपको कुछ सीख मिलेगी और बहुत ही रहस्यमयी बातों का ज्ञान प्राप्त होने वाला है। इस कहानी को पूरा सुने बिना स्किप किए। तो चलो दोस्तों, 4 युग थे जिनका नाम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। एक दिन ये लोग आपस में बहस कर रहे थे। कोई कहता है कि हम तुमसे बलवान हैं, तो कोई कहता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, और आपस में फैसला नहीं हो पा रहा था। तो फिर आपस में फैसला किया गया कि इसका फैसला भगवान शिव ही कर सकते हैं। और वो चारों युग भगवान शिव के दरबार में कैलाश पर्वत पर जाते हैं और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराते हैं। तो भगवान भोलेनाथ सबकी बातों को सुनने के बाद कहते हैं कि आप लोगों की समस्या बहुत बड़ी है, इसलिए हमने विचार किया है कि हमें आप लोगों की परीक्षा लेनी पड़ेगी, तभी फैसला आपस में से सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ कौन है। फिर भगवान शिव ने उन युगों से कहा कि हमारे पास 5000 गण हैं, जिन गणों की आप लोगों को अपने द्वारा बनाए हुए एक इंसान से भोजन बनवाकर हमारे 5000 गणों को भोजन करवाना होगा। तो भगवान शिव ने भोजन बनाने के लिए एक बड़ा पात्र और 1000 कुंटल चावल प्रकट करके रख दिए और कहा कि अब आप लोग बारी बारी से इसे बनवाकर हमारे गणों को भोजन कराएं। तो सबसे पहले सतयुग की बारी आती है। तो सतयुग ने एक विशाल इंसान बनाया और भोजन बनाने को कहा। तो उसने एक हाथ से ही उस पात्र को उठाकर भट्ठी बनाकर उस पर पात्र रख दिया और भोजन बनाकर सबको कुशलतापूर्वक भोजन करा दिया। और अब त्रेता युग की बारी आई तो उसके बनाए हुए इंसान ने दोनों हाथ से भोजन बनाकर खिलाया और द्वापर युग के इंसान ने बड़ी कठिनाई से भोजन बनाकर खिला पाया। और बारी आती है कलयुग की। तो कलयुग का बनाया हुआ इंसान मात्र 3.5 हाथ का था, जिसे देखकर सब हंसने लगे, क्योंकि उन तीनों युगों के बनाए हुए इंसान बहुत ही विशाल और ताकतवर थे। तो उन्हें हंसते हुए देखकर कलयुग भगवान शिव से कहता है कि भगवान, ये तो गलत बात है, परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है और इन लोगों को इस तरह हंसना नहीं चाहिए। तो भगवान शिव उन लोगों को समझाकर चुप रहने को कहते हैं। उस इंसान ने अपना दिमाग लगाया और जहाँ पर वो विशाल पात्र रखा था उसी के नीचे भट्ठी खोद कर बना दी और उसमें चावल पानी डालकर भोजन बना डाला और उन्हीं गणों में से 4 गणों को अपनी मदद के लिए बुला लिया और सबको अच्छे से भोजन करा कर कलयुग के पास आकर कहता है कि हे महाराज, मैंने अपना कार्य कर दिया है। तो कलयुग उसकी पीठ थपथपाता है और प्रशंसा करता है। ये सब देखकर भगवान शिव कहते हैं कि देखा आप लोगों ने कि आप लोगों के बनाए हुए इंसान इतने विशाल और बलवान थे, तब हमारे गणों को भोजन करा पाए। और कलयुग का ये 3.5 हाथ के इंसान ने कैसे अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर के सब काम आसानी से कर लिया। तो भगवान शिव ने अपना फैसला सुनाते हुए कलयुग को श्रेष्ठ बताया। और तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को जरूर कुछ सीख मिली होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।